इस्लामाबाद में जल्जिला महसूस किया गया है। इसके अलावा पेशावर, मर्दान, कोहाट, लोअरदीर, मानसहरा में जल्जिला महसूस किया गया है। लाहौर और उसके मज़ाफ़ात में भी शदीद जल्जिला महसूस किया गया है। कोहाट, लोअरदीर, मानसहरा, बालाकोट, अपर हज़ारा, चित्राल में भी जल्जिला महसूस किया गया है और लोगों में खौफ व हरास पाया गया है। मुल्क के वस्ती इलाकों में शदीद जल्जिला महसूस किया गया है। नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार का दौरा अफ़ग़ानिस्तान। अफ़ग़ान वज़ारत ख़ारिजा आमद पर अफ़ग़ान वज़ीर ख़ारिजा मौलवी अमीर खान मुत्तकी ने इस्तक़बाल किया। दोनों मुल्कों के वज़राए ख़ारिजा में मुज़ाकरात, तारीख़ी रिश्तों को मज़ीद मज़बूत बनाने पर तबादला ख़याल। इसहाक़ डार ने कहा, पाकिस्तान ब्रादर मुल्क अफ़ग़ानिस्तान की तरक्की और खुशहाली का ख्वाहां है। रवानगी से पहले गुफ्तगू में इसहाक़ डार ने कहा, वज़ीर-ए-आज़म समेत सबने मिलकर अफ़ग़ान हुकूमत से बातचीत करने का फ़ैसला किया। दोनों मुल्कों के अवाम की बेहतरी के लिए जो कुछ हो सकता है करना चाहिए। देर आयत दुरुस्त आयत। अफ़ग़ानिस्तान से बातचीत के आगाज पर मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का रद्द-ए-अमल। कहा, खित्ते में पायदार अमन के लिए अफ़ग़ानिस्तान से बातचीत नागुज़ीर है। खैबर पख्तूनख्वा समेत तमाम स्टेक होल्डर्स को बातचीत में शामिल किया जाए। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को नजरअंदाज करना गैर संजीदगी होगी। स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लिए बगैर बातचीत सूदमंद साबित नहीं हो सकती। CTD और कानून नाफिज करने वाले इदारों का दुक्की में ऑपरेशन। 5 दहशतगर्द हलाक। CTD हुकाम के मुताबिक हलाक दहशतगर्दों का ताल्लुक कलअदम तंजीम से था। दहशतगर्द कोयले की कानों, फोर्सेज और शहरियों पर हमलों में मुलव्वस थे। वज़ीर आला बलूचिस्तान का कामयाब कार्रवाई पर इजहार इत्मीनान। कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ रियासती इदारे पूरी तरह मुतहरिक हैं। बलूचिस्तान को अदम इस्तेहकाम से दो चार करने की हर साजिश नाकाम बनाई जाएगी। पाक फौज ने हमेशा दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में बेमिसाल सिपाहियाना खुसूसियात का मुजाहरा किया। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का पाकिस्तान आर्मी टीम स्पिरिट कंपटीशन की इख्तितामी तकरीब से खिताब। कहा, ऐसी मशकों से एक दूसरे से सीखने का मौका मिलता है। पैट्स हमेशा पेशावराना फौजी सलाहियतों और जंगी फहमो फरासत को यकजा करते हुए हर सिपाही में दरकार टीम स्पिरिट को फरोग देता है। ISPR के मुताबिक 8वीं पाकिस्तान आर्मी टीम स्पिरिट कंपटीशन में आर्मी के साथ पाकिस्तान नेवी की 1 जबकि दोस्त मुल्कों की 15 टीमों ने मशकों में शिरकत की। ज़राई शोबे की बहाली से मुताल्लिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मशावरती इजलास। शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान कभी कपास, गंदम समेत दीगर अजनास में खुद कफील था। अब गंदम की फी एकड़ पैदावार तरक्की याफ्ता मुल्कों के मुकाबले में कम है। ज़राअत के शोबे में जो तरक्की करनी चाहिए थी वो नहीं हुई। ज़राई शोबे के लिए आरा और तजावीज़ का जायजा लेकर मरबूत हिकमत अमली मुरतब की जाएगी। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब वर्ल्ड बैंक ग्रुप IMF के मौसम बहार इजलासों में शिरकत के लिए अमरीका रवाना। वज़ीर खजाना इजलासों में शिरकत के दौरान आलमी बैंक और IMF के हुकाम से मुलाकातें करेंगे। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब अमरीका के मारूफ थिंक टैंक्स का दौरा भी करेंगे। बिलावल ने हुकूमत का साथ छोड़ने की धमकी दे दी। कैनाल मंसूबे की वजह से वफाक खतरे में है। मंसूबा रोकें वरना पीपल्स पार्टी आपके साथ नहीं चल सकेगी। ऐसा मंसूबा है जिस पर भाई भाई से लड़ेगा। बानी PTI ने अपने दौर में 2 नहरों की मंजूरी दी थी। हम तहरीक अदम इत्तेमाद लाए और 2 कैनाल्स बनाने वालों को घर भेज दिया। शहबाज शरीफ को 1 बार नहीं 2 बार वज़ीर आज़म बनाया। वजारतें नहीं चाहिए, लात मारते हैं। बिलावल भुट्टो का हैदराबाद में जलसे से खिताब। कहा, कैनाल मंसूबे वाले इस्लामाबाद में बैठे हैं, अंधे और बहरे हैं, देखने सुनने को तैयार नहीं। शहबाज शरीफ मान जाते हैं लेकिन वो नहीं मानते। हम मुखालिफत से पीछे नहीं हटेंगे, सिंधु पर सौदा नहीं करेंगे। जियालों ने उमरकोट में इस्लामाबाद को हराया। सूबे के मुनाफिक सियासतदानों को शिकस्त दी। PP के खिलाफ PTI और नून लीग इकट्ठे हो गए थे। सिंध वाले पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाने वाले हैं। 25 अप्रैल को सक्खर में मुतालिबा दोहराएंगे, विफाक बचाएंगे। हम पीपल्स पार्टी के साथ बैठेंगे। एक ऐसा रास्ता जो इस मुल्क और इस
इन दोनों सूबों के लिए जो है वो बेहतर होगा, उसको जो है वो हम ऑप्ट करेंगे। पंजाब और सिंध में बंजर जमीनों को जरखेज तो करना है। पीपी के साथ ऑन बोर्ड होंगे, मुल्क और दोनों सूबों के लिए बेहतर रास्ता निकालेंगे। वजीर आजम के मुशीर राना सनाउल्लाह का बिलावल भुट्टो के खिताब पर रद्द-ए-अमल। प्रोग्राम एतराज है में गुफ्तगू करते हुए कहा कि ग्रीन इनिशिएटिव मंसूबे को हमने ही लाना है और अमल दरामद करना है। नहरों का कोई झगड़ा नहीं। नाम निहाद कौम परस्त जमातें पीपल्स पार्टी को टारगेट कर रही हैं। इन कौम परस्त जमातों को अहमियत नहीं देंगे, पीपल्स पार्टी के साथ बैठकर मसला हल कर लेंगे। नून लीग के कुछ लोगों ने कैनाल्स के बारे में गलत बयानी करने की कोशिश की है और उन्होंने बाद में माफिया मांगी है। ये शोशा छोड़ा हुआ था। कैनाल्स के इशू पे पीपल्स पार्टी लोग नाराज हैं। लोग जानते हैं ये कैनाल्स बंद करा सकते हैं तो सिर्फ पीपल्स पार्टी करा सकती है। साजिशें नाकाम हुई। नून लीग वालों ने नहरों से मुताल्लिक गलत बयानी की कोशिश की, उनकी तमाम साजिशें नाकाम बना दी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है ये लोग कैनाल नहीं, पीपल्स पार्टी के खिलाफ हैं। चेयरमैन बिलावल भुट्टो और सदर जरदारी मंसूबा आगे बढ़ने नहीं देंगे। सिंध दुश्मन मंसूबे पर खुद भी पीछे नहीं हटूंगा। विफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी से अक़वाम मुत्तहिदा के अंडर सेक्रेटरी जनरल अमन मिशंस की मुलाकात। मोहसिन नकवी का कहना था कि पाकिस्तानी फौज और पुलिस के अफसरान ने कई अमन मिशंस में महारत से कामयाब किरदार अदा किया। पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशंस का हामी रहा है। आलमी अमन के लिए किरदार जारी रखेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशंस को मौसर बनाने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल इंतहाई जरूरी है। चित्राल में तूफानी बारिशों से नदी नालों के पानी की सतह बुलंद। बरसाती नालों में आने वाले सैलाबी मलबे से मुख्तलिफ मकामात पर रिहायशी मकानात, फसलों, बागात और राबता सड़कों को शदीद नुकसान। लोगों को आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना। PDMA की रिपोर्ट के मुताबिक KP के मुख्तलिफ अजला में बारिशों के दौरान हादसात में 2 अफराद जाँ बहक, 9 जख्मी हो गए। महकमे मौसमियात की आज बालाई और वस्ती पंजाब, KP, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश और यालाबारी की पेशगोई। कराची में कल से 23 अप्रैल के दौरान हीट वेव जैसी सूरत हाल रह सकती है। कराची किंग्स ने कोयटा ग्लैडिएटर्स को 56 रन से शिकस्त दे दी। PSL 10 के अहम मैच में किंग्स की शानदार कामयाबी। कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम 176 रन के ताकुब में 9 विकेटों पर 119 रन बना सकी। कोयटा के 8 बल्लेबाज डबल फिगर में भी दाखिल न हो सके। कराची किंग्स ने पहले खेलकर 7 विकेटों पर 175 रन बनाए। जेम्स विंस ने 70 रन की इनिंग्स खेली और मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। कप्तान डेविड वार्नर ने 31 और टिम साइफर्ट ने 27 रन बनाए। अली माजिद और मोहम्मद आमिर ने 2-2 खिलाड़ी आउट किए। इवेंट में आज मुल्तान सुल्तान्स और पेशावर ज़ल्मी की टीमें मद्दे मुकाबले आएंगी। तमाम मैचेस देखिए ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। कराची किंग्स के नायब कप्तान हसन अली PSL की तारीख के कामयाब तरीन बॉलर बन गए। स्टार पेसर ने वहाब रियाज का सबसे ज्यादा विकेटों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। वहाब रियाज ने 88 मैचों में 113 विकेटें हासिल की थी। हसन अली की 85 मैचों में 116 विकेटें हो गई। PSL मैचेस और ARI न्यूज पर हर लम्हा पुरजोश साथ कराची किंग्स की जीत पर जबरदस्त तज़किया किया गया। बासित अली ने कहा कि किंग्स शानदार फॉर्म में हैं। कोयटा ग्लैडिएटर्स ने अच्छा नहीं खेला। कामरान अकमल बोर्ड ने अच्छे फैसलों के साथ खिलाड़ियों ने जानदार परफॉर्मेंस दी। स्पोर्ट्स मेजबान नजीबुल हसनैन ने कहा कि ये सीजन कराची के लिए अच्छा साबित हो रहा है। प्रोग्राम में मेहमान मरियम नूर ने बताया सियासतदान बनना था, अदाकारा बन गई। मुस्तफा कामरान खान बनकर आए। कॉमेडी से भरपूर शायरी और आदि ने 4 चांद लगाए। पेशावर ज़ल्मी और मुल्तान सुल्तान्स के मैच के लिए ज़ल्मी को फेवरेट करार दिया। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी चीन में 20वें SCO चीफ जस्टिस कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। तर्जुमान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कॉन्फ्रेंस 22 से 26 अप्रैल तक हांगझो चीन में होगी। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी आला सतह वफ़द की क़यादत करेंगे।
वफ्द में शामिल जस्टिस शाहिद वहीद कॉन्फ्रेंस में कलीदी खिताब करेंगे, जिसका मौजू अदालती निज़ाम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल होगा। सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान और सुप्रीम पीपल्स कोर्ट चीन के दरमियान MOU पर दस्तखत होंगे। चीफ जस्टिस 63 में यौम तासीस पर तुर्क आईनी अदालत की दावत पर इस्तांबुल जाएंगे। लाहौर में डॉक्टर्स पर पुलिस तशद्दुद के खिलाफ पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। लाहौर में पंजाब असेंबली के सामने ग्रैंड हेल्थ अलायंस का मुजाहरा। मुल्तान इश्तर अस्पताल में डॉक्टर्स का OPDs का बॉयकॉट। डॉक्टर्स का कहना है पंजाब असेंबली के सामने मुजाहिरीन पर तशद्दुद किया गया। सरकारी अस्पतालों की निजकारी का फैसला वापस लिया जाए। फैसलाबाद के डॉक्टर्स का OPDs बंद करके एहतजाज। डॉक्टर्स पर तशद्दुद करने वाले पुलिस एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। कराची के इलाके नॉर्दर्न बाईपास सुरजानी के करीब ट्रॉलर खाई में जा गिरा। एक शख्स जाँ बहक, एक शदीद जख्मी। ट्रॉलर और कंटेनर को नुकसान पहुंचा। सिंध हुकूमत से कामयाब मुज़ाकरात के बाद गुड्स ट्रांसपोर्टर्स का 3 रोज से जारी हड़ताल खत्म करने का ऐलान। सदर ट्रांसपोर्ट गुड्स एसोसिएशन तारिक गुजर का कहना है ट्रांसपोर्टर्स और हुकूमत शहर में हादसात की रोकथाम चाहते हैं। 50 साल के मसाइल एक दिन में हल नहीं हो सकते। 15,000 गाड़ियों की फौरी अपग्रेडेशन मुमकिन नहीं। हुकूमत ने पकड़ी गई गाड़ियां छोड़ने की यकीन दहानी करा दी। हर हफ्ते अपग्रेड गाड़ियों की रिपोर्ट हुकूमत को दी जाएगी। लंदन हाई कोर्ट का आदिल राजा को मजीद 6,000 पाउंड ब्रिगेडियर राशिद नसीर के वकला को अदा करने का हुक्म। अदालत का आदिल राजा को यह रकम आइंदा 14 दिन में ब्रिगेडियर राशिद नसीर को अदा करने की हिदायत। लंदन कोर्ट में ब्रिगेडियर राशिद नसीर के आदिल राजा के खिलाफ हत्या के इज्जत मुकदमे की समाअत। ब्रिगेडियर राशिद नसीर अदालत में खुद पेश हुए। पाकिस्तान से खुसूसी तौर पर बरतानिया आए। इससे पहले आदिल राजा को 23,000 पाउंड देने का अदालती हुक्म हुआ था, जो वो अदा कर चुके। आदिल राजा ने 2 दरखास्तें दी थी, जिनमें से एक को जज ने सुनने से इनकार कर दिया। आदिल राजा ने बताया कि वो शाहीन सहवानी, शहजाद अकबर और गुलाम अकबर को पेश करना चाहते हैं। आवाज का उतार चढ़ाव, मुकालमों की अदायगी, जज्बात के इजहार का बेहतरीन अंदाज। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के लेजेंडरी अदाकार मोहम्मद अली का आज यौम पैदाइश। फनी खिदमात पर वर्सटाइल अदाकार को तमगा इम्तियाज और तमगा उसने कारकर्दगी से नवाजा गया। और कॉमेडी की दुनिया के बेताज बादशाह वर्सटाइल फनकार उमर शरीफ का 65वां यौम पैदाइश। उमर शरीफ ने स्टेज की दुनिया से फिल्म के बड़े पर्दे तक अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया। कमाल अदाकारी, लाजवाब परफॉर्मेंस पर उन्हें दीगर अवार्ड समेत हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से तमगा इम्तियाज से नवाजा गया।